we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान के तनाव पर अब भारत में खुल्लम खुल्ला राजनीति शुरू हो गई है। राहुल ने अभी बड़ा हमला बोला है, लेकिन इसी बीच चर्चा राहुल को निशाने पाकिस्तान दिए जाने की भी हो गई है। क्या है पूरा मामला, राहुल ने अपने नए हमले में क्या कहा और पलटवार में बीजेपी ने क्या कहा, समझते हैं। और निशाने पाकिस्तान का जिक्र आखिर क्यों हुआ है, तो शेखर सर से हम पूरी जानकारी लेंगे। देखो सोनम, ये पूरा विवाद जो है अब पूरी तरीके से राजनीतिकरण इसका शुरू हो चुका है। जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब तक पाकिस्तान के ऊपर भारत हमले कर रहा था, तब तक सारी पार्टियां जो हैं वो एकजुट थी। खुलकर सारे लोग बोल रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अब जब से राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है, खासतौर पर शशि थरूर को जब डेलीगेशन में शामिल किया गया, उस डेलीगेशन में जिन्हें विदेश भेजा गया था, उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आ गई है। अलग अलग मोर्चे से सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, खड़गे भी उठा रहे हैं, उसके अलावा उनके नेता जो हैं वो भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी जो ताज़ा हमला बोला है, उससे पहले एक हमला उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला था। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब मेरी रगों में खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ रहा है, और वो भी गर्म। उसे ही लेकर राहुल गांधी ने सबसे पहला हमला जो बोला था वो ये बोला था कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है, आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। तो ये मोदी की क्लिप को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठाते रहे कि आप ये बताइए कि हमारे कितने विमान जो हैं इस हमले में मारे गए हैं। अब जो लेटेस्ट उन्होंने हमला बोला है, जिस पर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आया है, उसमें राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने जयशंकर का एक इंटरव्यू है उसको एक तरह से ट्रीट का मतलब है कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है उसको उठाया गया है और सिलेक्टिव तरीके से उठाया गया है। क्योंकि जब कोई इंटरव्यू होता है आधे घंटे का या पौने घंटे का, उसके अंदर बीच में कई सारे ऐसे मौके भी आते हैं जिसमें इंटरव्यू देने वाला शख्स जो है कुछ सोच कर भी बोलता है, कभी रुकता भी है, कभी कुछ। तो जो भी इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस थे एस जयशंकर के इस इंटरव्यू में जो उन्होंने नीदरलैंड में दिया था, उन एक्सप्रेशंस को राहुल गांधी ने उसको क्लब करके एक क्लिप बनाई है। जो उस क्लिप को लेकर उन्होंने उसको ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए इस क्लिप में ये बताने की कोशिश की है कि जयशंकर जो है दरअसल पूरे इंटरव्यू में हिचक रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं। अब उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, विल जे एक्सप्लेन व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफेनेटेड विद पाकिस्तान के साथ भारत को बराबरी पर क्यों रखा गया। ये ट्रंप की तरफ से इशारा शायद वो करना चाह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, व्हाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमनिंग पाकिस्तान की निंदा करने के लिए हमारे साथ में एक भी देश क्यों नहीं आया, ये सवाल उठाया। उन्होंने साथ ये भी कहा, हु आस्क्ड ट्रंप टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो ट्रंप का अभी लेटेस्ट बयान भी ओवल ऑफिस से आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया है ट्रेड का थ्रेड देकर। उस पर उन्होंने सवाल पूछा है कि ट्रंप से ये किसने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो मीडिएट करें, यानी कि मध्यस्थता की भूमिका वो निभाएं। ये सवाल इसलिए उन्होंने पूछा है क्योंकि भारत की नीति अपनी ये रही है कि वो किसी भी थर्ड पर्सन को बीच में मीडिएट करने के लिए अलाउ नहीं करता, जो इंडिया की नीति रही है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने आगे सवाल पूछा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। तो ये इनका अभी नया बड़ा हमला है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? तो अभी जो भी राहुल गांधी ने बयान दिया है, भले ही वो ट्रंप को लेकर हो या फिर इंडिया पाकिस्तान को एक साथ क्यों रखा गया, इस पर अब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें बताइए। देखिए, तुरंत बीजेपी की तरफ से इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तब राहुल गांधी लापरवाही भरे बयान दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि कितने भारतीय वायु सेना के विमान जो हैं वो गिरे हैं, ये गौरव भाटिया ने कहा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि 11 मई को प्रेस वार्ता के दौरान, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 मई को की गई थी, एयर मार्शल भारती ने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं, हमारे लिए उस सवाल का जवाब देना अभी समझदारी नहीं है। तो उन्होंने भारती को कोट किया। इसके अलावा गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत में बिजी लग रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना और सेना का मनोबल जो है उसे कमजोर किया जाए। तो ये उन्होंने एक आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर कि वो पाकिस्तान के साथ एलिनिएट होकर जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज उन्होंने जिक्र किया मरियम नवाज का। उन्होंने कहा आज पाकिस्तान की एक वरिष्ठ नेत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि 6 और 7 मई की रात और 9 मई को
भारत की कार्रवाई के कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ पर गौरव भाटिया ने पाकिस्तानी नेता को जो मरियम नवाज है, नवाज शरीफ की जो बेटी है, उनको कोट किया कि 6, 7 और 9 मई को भारत की तरफ से जो हमले किए गए उसमें जो भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे समय में विपक्ष के नेता और निशाने पाकिस्तान। तो गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ऐसे समय में हमारे विपक्ष के नेता एलओपी हैं राहुल गांधी, तो हमारे विपक्ष के नेता और निशाने पाकिस्तान कोट अनकोट उन्होंने किया है। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? तो यानी कि जब मरियम नवाज मान रही हैं कि भारत ने जो पाकिस्तान में किया उससे भारी तबाही हुई है, सेना कह रही है कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देना अभी जो है वो समझदारी नहीं होगी। ऐसे में राहुल गांधी लगातार देश विरोधी बातें जो है या सेना विरोधी बातें जो है वो कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का हमला है। अब इंतजार करना होगा कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इस हमले पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के जो बयान हैं वो अलग अलग खेमों से आ रहे हैं। अभी हाल ही में भट्टीवार करके एक नेता हैं, इनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा था कि ऐसा मेरी जानकारी में आया है कि भारत ने जो 15,000 की वहाँ से ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, उनको मारने के लिए 15 लाख की जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग ट्रोलिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी की। वो इसलिए हो रही है कि लोग अब अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। जब खबरें देखते हैं तो अब कुछ लोगों का इसमें तर्क ये आ रहा है कि वो 15,000 का ड्रोन अगर गिरता कहीं पर तो वहाँ नुकसान कितना होता। अगर वो 15,000 का ड्रोन जो है गोल्डन टेम्पल पर गिर जाता तो क्या वो 15,000 का ड्रोन तो क्या ड्रोन को मारने के लिए हम किस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेना को तय करने दें। और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी ये जो इलॉजिकल सोच जो है उसका प्रदर्शन ना करे। तो इस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासतौर पर एक नया मोर्चा जो है वो खुल चुका है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। इसके बाद चर्चा भी काफी तेज हो गई है और माहौल गर्म हो चुका है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं जयशंकर से वो जायज है या फिर ये सेना का एक तरह से अपमान है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियो के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।